ये भीड़, ये गुस्सा, ये जमावड़ा और आर पार का जज्बा उन लोगों के लिए है जिनकी चीखें और आहों ने दुनिया को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं गज़ा वालों की, और गज़ा वालों के दर्द को अपना समझ रहे ये लोग मुस्लिम देशों या अरब मुल्कों के नहीं, बल्कि उन यूरोपीय और गैर मुस्लिम मुल्कों की आवाम है जो अपने हुक्मरानों पर दबाव बनाने निकली है कि गज़ा के लोगों की जान बचाओ, इंटरनेशनल मंचों पर इसराइल को रोको, इसराइल का साथ मत दो, उसे रुस्वा करो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ये बात सच है कि यूरोपीय और दूसरे देशों की आवाम ने पिछले कुछ महीनों में वो रुख दिखाया है, वो जज्बा दिखाया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हुक्मरानों को भी झुकने पर मजबूर किया है। यहां तक कि अमेरिका पर भी दबाव बना है, प्रेशर बना है। अब अमेरिका ने भी आनन फानन में कोशिश शुरू की है कि किसी भी तरह गजा की जंग रुक जाए, इसराइल को कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया जाए। यह अलग बात है कि इसराइल किसी की नहीं सुन रहा है। आरोप लगता है कि इसराइल अपनी ग्रेटर इसराइल की मुहिम पर जैसे निकल पड़ा है, और जब गजा की जमीन पर कब्जे के अब वो बेहद करीब है तो भला पीछे कैसे हटेगा। लेकिन दुनिया भर में आवाम ने जिस तरह से गजा के लिए मोर्चा खोला है, उसने कई देशों को इसराइल के खिलाफ एक्टिव कर दिया है। पिछले महीने लंदन की सड़कों पर जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था। फिलिस्तीन का झंडा थामे अंग्रेज पुलिस के सामने भी मुस्तैदी से डटे थे लोग। 365 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन लंदन के लोगों का जज्बा बरकरार है गजा के लिए। इसका असर भी हुआ। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया, और ब्रिटेन जैसी पावर अगर आज़ाद फिलिस्तीन को तस्लीम कर रही है तो सोचिए अमेरिका इसराइल पर कितना भारी दबाव बना होगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फिलिस्तीन के परचम और लोगों का गुस्सा बता रहा है कि हजारों मील दूर भी ये लोग गजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इनके मुताबिक दुनिया में गजा का रहना अदल और इंसाफ की अलामत है। गजा का होना आक्रामकता और बेजा कब्जे की लत को चुनौती है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में पुलिस की लाठियां खाते, आंखों में आंसू गैस का धुआं जाने के बाद भी जूझते लोग सिर्फ गजा के लिए अड़े हैं। ना इनका कोई अपना वहां है, ना इसराइल से इन्हें दुश्मनी है। ये बस इंसानियत को बचाने के लिए तकलीफें झेल रहे हैं। जर्मनी में भी इस तरह के प्रदर्शन देखने के लिए मिले, जो प्रो पैलेस्टाइन थे, फिलिस्तीन की हिमायत में थे, गजा के लोगों की हिमायत में थे। बर्लिन की सड़कों पर नारेबाजी ये कोई फसाद नहीं है, बस गजा में पल पल मरती इंसानियत को बचाने के लिए अपनी बात कहने का तरीका है। जानकार बताते हैं कि जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों में तो मुस्लिम आबादी बेहद कम है, बावजूद इसके वहां इसराइल के खिलाफ आवाम में ज़बरदस्त गुस्सा है, और इस गुस्से का ताप सरकारों को हिला रहा है। यही वजह है कि अब तक 142 देश फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे चुके हैं। बात इटली की करें तो यहां पर हजारों लोग हाल ही में, अभी 1-2 दिन पहले से लगातार हिंसक प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन प्रदर्शन की वजह है कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने फिलिस्तीन को आज़ाद देश तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में शुरू हुए आवाम के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मिलान समेत कई प्रमुख शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गईं और पोर्ट बंद कर दिए गए। सबसे बड़ी भीड़ मिलान और राजधानी रोम में दिखाई दी। मिलान में करीब 20,000 लोग सेंट्रल स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और बस, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बम, बोतलें, पत्थर फेंके और प्रधानमंत्री मेलोनी के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें 60 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। वहीं रोम में भी हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। उन्होंने यहां अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसके अलावा बोलोग्ना, ट्यूरिन, फ्लोरेंस, नेपल्स और सिसिली में भी विरोध प्रदर्शन हुए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का सिडनी हार्बर ब्रिज आपको याद है, 1 माह पहले वहां पर लोगों का जुनून देखते ही बना था, और ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए कैमरों में कैद हो गई और पूरी दुनिया ने इन्हें देखा।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर का ये नज़ारा, जहां लाखों की तादाद में जुटे लोगों ने बता दिया था कि उनके दिल गजा के लिए धड़कते हैं और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस वक्त गजा और फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया तो ये प्रदर्शन जन आंदोलन बन जाएंगे। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हुए हैं। यूरोप और दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने गजा के लिए अपार समर्थन जताया है और इसका जो असर हुआ है अब वो भी सुनिए। ये अवाम की ताकत ही है कि अभी 1 साल पहले तक गजा को लेकर चुप्पी साधा हुआ इस्राएली आक्रामकता को मौन समर्थन दे रहा यूरोप और दूसरे हिस्सों के देश एकाएक फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे हैं और मान्यता का ऐलान करते चले जा रहे हैं। ये सब पब्लिक के दबाव या प्रेशर की वजह से मुमकिन हो पाया है। जब इन मुल्कों के लीडर्स की कुर्सी हिलने की नौबत आई तो वो आनन फानन में एक्टिव हुए हैं। जैसे कतर पर इस्राएल के हमले के बाद अरब और मुस्लिम देश जागे हैं और सऊदी से लेकर मिस्र और तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक सरगर्म नजर आते हैं। ये अवाम की ताकत का ही जादू है कि जिन अरब मुल्कों में गजा को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक है, वहां पर गजा को लेकर प्रदर्शन करने या दुआएं करने पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। वहां के हुक्मरान भी अब जागे हैं और इस्राएल को आंखें दिखाने लगे हैं। यूएन जनरल असेंबली में मुस्लिम मुल्कों के लीडर इस्राएल को लताड़ रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान गजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जेनोसाइड हुआ है गजा में। तो जॉर्डन के किंग धर्म युद्ध या इस्राएल के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी दबाव बढ़ा है और वो भी अब गजा में इस्राएल की आक्रामकता को रोकने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ट्रंप अब गजा पर नया प्लान लेकर आए हैं। अरब और मुस्लिम देशों को इससे जोड़ रहे हैं। वो भी अब समझ गए हैं कि अरब और मुस्लिम देशों के बगैर गजा का मसला नहीं सुलझेगा। सिर्फ इस्राएल की मर्जी से काम नहीं चलेगा। इससे पहले तो अमेरिका के सारे प्लान इस्राएल के फेवर में ही होते थे। जानकारों का मानना है कि लगातार गजा के लिए निकली आवाम ने बता दिया है कि हुक्मरां भले ही चुप रहें लेकिन जनता तो बोलेगी। गजा के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर जनता ही उभरी है। क्या ये जन आंदोलन इस्राएल को झुकने पर मजबूर कर देगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो वाकई यूरोपीय मुल्क हो या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गजा के लिए हो रहे प्रदर्शन, सभी प्रदर्शनों का असर हुआ है उनकी सरकारों पर, जो 142 से भी ज्यादा मुल्क अब फिलिस्तीन राष्ट्र को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं या देते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इससे गजा में जो इस्राएल की आक्रामकता है, जो बढ़ता हुआ इस्राएल है गजा के अंदर इस वक्त, उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो स्थिति है वो तत्काल या तुरंत तो नहीं बदलेगी, लेकिन एक ज़रूरी दबाव जो बनना चाहिए था वो बनता दिख रहा है और इसका असर आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक दीन दुनिया शो में कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए व्हाट्सएप के ज़रिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करवाते जाइए और इसे आगे बढ़ाते जाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।